دا लाइफ मोटिवेटर्स के नए एपिसोड में खुश आमदीद। व्यूवर्स, कामयाबी किस तरह हासिल की जाए, यह हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक पर बहुत कुछ बोला जा चुका है। दुनिया में 7.5 अरब से ज़्यादा अफराद बसते हैं। हर कोई कामयाबी के लिए स्ट्रगल करता है, लेकिन दुनिया में चंद ही लोग कामयाब हो पाते हैं और बहुत से लोग कामयाब नहीं हो पाते। उसकी क्या वजह है, और ये कि कामयाबी के लिए जिन एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है वो कौन से होते हैं, आज हम अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। व्यूअर्स, कामयाबी के बुनियादी एलिमेंट्स में राइट डायरेक्शन को अगर सबसे ऊपर रखा जाए तो गलत ना होगा। कामयाबी के लिए सबसे पहले मूवमेंट और डायरेक्शन के फ़र्क को समझना होता है। एक रॉकिंग टॉय हॉर्स आपको हरकत करता हुआ तो नज़र आ रहा होगा, मगर इसकी ये मूवमेंट इसे किसी भी सिम्प में प्रोग्रेस से महरूम रखेगी। हमारे इर्द गिर्द लोगों की अक्सरियत सारी ज़िंदगी मेहनत और मुशक्क़त करते हुए गुजार देती है, मगर इन्हें अपनी मेहनत का सिला अपनी मेहनत के बराबर नहीं मिल पाता। इसकी वजह ये होती है कि वो अपनी सख्त मेहनत करते हुए मूवमेंट में तो होते हैं, मगर ज़िंदगी में उन्होंने कोई सिम्त यानी डायरेक्शन मुतय्यन नहीं की हुई थी। लिहाजा तमाम ज़िंदगी कोल्हू के बैल की तरह सख्त मेहनत करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। यहाँ हमें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के फ़र्क को समझना होता है। मिसाल के तौर पर 2 अफराद जो कि एक अलमारी को सीढ़ी से ऊपर ले जाना चाहते हैं, काफ़ी तगदो और मेहनत के बाद भी वो दोनों अलमारी को ऊपर नहीं पहुंचा पाते। आखिर में दोनों को इस बात का इंकिशाफ होता है कि दोनों अफराद अलमारी को मुखालिफ सिम्त में खींच रहे होते हैं, यानी कि एक शख्स अलमारी को ऊपर ले जाना चाहता है और दूसरा उसे नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ स्मार्ट वर्क का तकाज़ा ये था कि दोनों अफराद पहले अपनी सिम्त को मुतय्यन करते और फिर काम का आगाज़ करते, तो ये दोनों कम से कम वक्त में अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। व्यूअर्स, कामयाबी के बुनियादी उसूलों में से एक उसूल बेहतर मनसूबाबंदी है। जेम्स बेकर ने प्लानिंग से मुतालिक एक खूबसूरत फार्मूला पेश किया है जो कि 6 P's का फार्मूला कहलाता है। वो लिखता है कि प्रायर प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, जिसका मतलब ये होता है कि पहले से की गई मनसूबाबंदी बुरी कारकर्दगी से बचाती है। मिसाल के तौर पर एक ऐसा तालिब इल्म जो इम्तिहान से पहले अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेता है, उसे एट द 11th आवर किसी नाखुशगवार सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ता। व्यूअर्स, किसी बिजनेस के आगाज़ से कबल इसकी बेहतर मनसूबाबंदी इस कारोबार को नुकसान से बचाती है, जबकि इसके बरक्स मनसूबाबंदी के बगैर शुरू किया जाने वाला काम हमेशा नाकामी और नुकसानात के खतरों से ही दो चार रहता है। प्लानिंग के बगैर शुरू किए जाने वाले काम की मिसाल बिल्कुल इस तरह होती है जैसे पूरी सड़क पर कारपेटिंग करने के बाद इसके नीचे से जाने वाली यूटिलिटी लाइंस की मरम्मत के लिए सड़क को दोबारा खोद दिया जाए। इस प्रोसेस में वक्त, मेहनत और तवानाई का ज़बरदस्त नुकसान होता है और बहुत सी सूरतों में कुछ भी हाथ नहीं आता। कंसिस्टेंसी यानी मुस्तकिल मिजाजी इंसान की आला तरीन खूबियों में से एक खूबी है। इसका मतलब ये होता है कि राइट डायरेक्शन और प्लानिंग के साथ शुरू किए गए काम को मुस्तकिल उस वक्त तक करते रहना जब तक मतलूबा नताइज हासिल ना हो जाए। इस प्रोसेस में हमें चाहिए कि हमें कितनी ही मुश्किलात और रुकावटों और मनफी अल्फाज और बातों का सामना ही क्यों ना करना पड़े, जब भी लफ्ज़ नॉट हमारे सामने आए, इसे न्यू ओरिएंटेड टेक्निक में बदल दिया जाए। जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन यानी मुश्किल सूरत हाल आए, इसे डिफ़िकल्टीज इन्वेंट फ्रेमवर्क फॉर इंक्रीजिंग क्यूरियोसिटी अंडर लर्निंग टेंडेंसीज में तब्दील कर दिया जाए। और मकसद के उसूल के दौरान जब भी कोई वरिंग सिचुएशन आए तो अपने आप को ये पैगाम दिया जाए कि वाई ऑर्डिनरी रैशनेस रफल्स यू, और फिर दोबारा से अपने मकसद के उसूल में मसरूफ़ हो जाया जाए जब तक मतलूबा नताइज हासिल ना हो जाए। वक्त की पाबंदी किस कदर ज़रूरी है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर कुदरत अपना काम वक्त पर अंजाम ना दे तो कायनात का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह जाएगा। दुनिया का कोई भी शख्स, ख्वाह वो किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखता हो, जब तक वक्त का पाबंद नहीं होगा कामयाबी उससे दूर रहेगी। मजदूर अगर अपने मुकर्ररा वक्त पर काम पर ना जाएं, ताजिर दुकानदार हजरात अगर आप वक्त की पाबंदी ना करें, तो उनकी माश का ज़रिया हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली एपिसोड में एक और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।